नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक एजुकेशनल वीडियोस में मैं स्वागत करता हूं आपका। और यहां पर चीज़ों को आप समझिएगा। सबसे पहले मैंने कई दफ़ा कई बार सैकड़ों वीडियो में हज़ारों वीडियो में ये समझाया है कि भाई आप ना उछल कूद नहीं करिए। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना है, तो उछल कूद मत करिए। उछल कूद जो है ना, ये उछल कूद करने का मतलब है कभी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कभी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कभी फलाने को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर, कोई कैंडल, है ना? कभी उछल के इस पर जाते हैं, कभी उछल के उस पर जाते हैं। उछल कूद बंदर करता है, इंसान नहीं। इंसान ने उछल कूद करना बंद किया तो इंसान बंदर से डेवलप हो गया ना। फिर से उछल कूद करेंगे तो फिर बंदर बन जाएंगे। वो नहीं बनना है। बहुत ही माथा को शांत रखना है और ईश्वर से कहना है अपने आप से कि भैया हमको इतनी शक्ति दो, जो सुबह में कहते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। तो इतनी शक्ति दें कि एक चीज को कम से कम 1 महीने तो जरूर फॉलो करें। एक चीज को कम से कम 1 महीना 21 दिन तो हम जरूर फॉलो करें, इतनी शक्ति तो जरूर दें। लोग से 21 दिन भी फॉलो नहीं हो पाता, वो 5 दिन में बदल जाते हैं, है ना? बहुत मतलबी लोग होते हैं। बदलाव नेता से भी ज्यादा बदलने वाला लोग होता है ट्रेडर। तुरंत वो तथाकथित जो अपने आप को कहता है, होता नहीं है ट्रेडर, वो कहता है तुरंत कभी इसको फॉलो करेगा, कभी इस चीज़ को फॉलो करेगा। ये सब चीज़ों को देखिए, खराब है ये सब। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ और एक छोटी-सी सिंपल सा एक पावर दिखाता हूँ कि किसी एक चीज़ को करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई हवाई जहाज़ वाला दिमाग नहीं लगाएँगे, ठीक है ना? सोचिए कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता-जाता चुनाव चिन्ह छाता। इस टाइप का सोचिए कि दिमाग में हमको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं। तो हम किसी एक चीज़ को देख लेंगे। मान लीजिए जब मार्केट में आप लोग आते हैं, तो बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं और इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसमें एक इंडिकेटर होता है आरएसआई। जैसा कि आप यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हैं ना आरएसआई, आरएसआई को आप लगा हुआ देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ चलिए। तो आरएसआई को आप यहाँ नीचे बाय सेटिंग है, आरएसआई का 14 का लेंथ है और इसका जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को अगर हम देखें तो 7 to 30 है। मिडिल लिमिट जो है 50 है ना? यानी कि ओवरबॉट 70 हो गया, नीचे 30 हो गया ओवरसोल्ड। और मिडिल लेंथ जो है, मीडियम लेंथ जो है, मीडियन प्राइस वो हो गया आपका 50 का। ये है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट, इसको चेंज वेंज मत करिएगा, ठीक है? ऐसे ही छोड़ के देखते हैं। अभी आप समझिएगा मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बातें थोड़ा-सा लेंदी लगेगा, लेकिन काफ़ी अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी मिलेगा और काफ़ी समझने को भी मिलेगा। तो इसको ज़रा मैं सेट कर लूँ या तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ये आपने एक इंडिकेटर पकड़ लिया, आपको शुरू में कुछ नहीं आया, तो आपने कहा चलो एक इंडिकेटर पकड़ लेते हैं। और ये भी ये 5 मिनट का चार्ट देख रहा है आप, ठीक है? कितने मिनट का चार्ट देख रहे हैं? 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। और ये किसका चार्ट है? ये सेंसेक्स का चार्ट है। इसकी जगह आप बैंक निफ्टी लगा लीजिए, निफ्टी लगा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क। तो ये क्या बोलता है, मान लेते हैं कि आप आरएसआई को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे फॉलो करेंगे, या तो आप 5 मिनट पे फॉलो करेंगे इंट्राडे में, या तो आप 15 मिनट पे फॉलो करेंगे, ठीक है? ये 2 में से किसी एक टाइम फ्रेम पे आप ज़्यादातर फॉलो करते हैं। कुछ लोग 1 मिनट 2 मिनट करते हैं, बेकार है वो माथा, बेकार है। तो मैं मान लेता हूँ कि आप 5 मिनट में फॉलो कर रहे हैं या 15 मिनट फॉलो कर रहे हैं। मुझे ना 30 से 70 से मतलब है आरएसआई का, और ना मुझे 30 से मतलब है। मैं भूल जाता हूँ कि ऐसा कोई रेंज है। एक नया ट्रेडर भूल गया कि ऐसा कोई रेंज होता है आरएसआई का, भूल गया, ठीक है? उसने एक गौतम बुद्ध का मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध जी जो हैं वो हमेशा मध्य मार्ग कहते थे कि बेटा कुछ समझ में नहीं आए तो बीच का रास्ता सुरक्षित रास्ता है। तो ये ऊपर का रास्ता है, ये नीचे का रास्ता है, बीच का रास्ता ये मीडियन पॉइंट है आरएसआई का। तो आपने एक इंडिकेटर पकड़ा आरएसआई, उसका एक मीडियन पॉइंट। उसमें भी गौतम जी ने बता दिया कि बीच का पकड़ लो, मीडियम मध्य मार्ग अपनाओ, और मध्य मार्ग अपनाओ तो इसका मध्य मार्ग कितना हो, 50 हो गया। तो ऐसा करना है बेटा, जब 50 के ऊपर रहेगा ना तो तुम हमेशा बाय साइड में चले जाना, और अगर 50 के नीचे क्लोज करता है आरएसआई तो तुम सेल के नीचे चले जाना, बाय का पोजीशन काट के। एक नॉर्मल बंदा ने बात मान लिया, संजोग से मान लिए,
हम मान लिए, आप मान लिए, कोई बात नहीं। तो अगर ये सेंसेक्स का ही एग्जांपल लेते हैं, समझिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, मार्केट भी लाइव है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर 50 लाइन जो है हमारा, जो लाइनिंग चल रहा है, ये कहाँ गया, ये जो 50 का लाइनिंग है, अगर हम मार्केट ओपन हुआ कब है, यहाँ 30 तारीख है आज, तो अगर ये 30 तारीख है तो 30 तारीख की ये पहली कैंडल है। इसमें सीधा हम लोगों ने क्या रूल अपनाया कि 50 के नीचे रहेगा, 50 के नीचे रहेगा तो हम लोग क्या चीज में रहेंगे, सेल में रहेंगे, मीडियन पॉइंट। और 50 के ऊपर रहेगा तो हम बाय में रहे। तो ये तो 50 के नीचे ही है ना, तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेल साइड में ही रहते तो आपको प्रॉफिट बनता, बनता कि नहीं बनता। और भी ये थोड़ा थोड़ा ऊपर भी गया, ऊपर जाने के बाद भी यहाँ तक आया, तब भी आप प्रॉफिट में रहते। अगर आप इसका एक पुट भी ले लेते तो भी आपको प्रॉफिट में रहते, मान लीजिए 74,000 का आप पुट भी ले लेते तो भी आप प्रॉफिट में रहते। तो फिर रूल नंबर सेकेंड कि जब ये 50 के ऊपर सस्टेन करे तो बाय में आ जाओ, 50 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोजिंग करे तो बाय में आ जाओ। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार सस्टेन किया, इस जगह पे 50 के ऊपर किया कि नहीं किया, किया। जब वो 50 के ऊपर कर रहा है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय में आ जाओ। लेकिन हम बाय में आए, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, वो अगली ही कैंडल में 50 के नीचे आ गया। आप देखिए अगली ही कैंडल में 50 के नीचे आ गया, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने बाय भी कर लिया होगा, लेकिन ये 50 के नीचे आ गया ना, तो फिर सेल हो गया होगा आपका। तो कितना पॉइंट गया होगा, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, इससे ज्यादा माइनस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप सेकेंड कैंडल में तो निकल रहे हैं और कैंडल भी बड़ा नहीं है। उसके बाद ये वापस से फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद वो ये वापस से जब ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा है तो फिर ये बाय साइड, फिर ये पॉजिटिव दे रहा है। फिर जब ये 50 के नीचे आया, मीडियम प्राइस के नीचे आया यहाँ से, तो फिर नीचे, तो फिर सेल साइड। तो अगर आप यहाँ से भी सेल करते 74,200 के आसपास से भी, तो आप 74,100 से भी, तो भी आपको देखिए 74,000, यानी कि 150 पॉइंट तो मिल ही जाता ना, 150 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पर से 74,400 से लेकर 74,100 तक भी पकड़ के चलते हैं तो 300 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। तो 300 और 150, 450 पॉइंट तो आपको ऐसे मिल रहा है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 50 पॉइंट खाएंगे, मान लेते हैं 50 पॉइंट खाएंगे, नहीं लॉस नहीं होगा, मान के चलते हैं 50 पॉइंट फिर भी खाते हैं, तो भी 400 पॉइंट तो हाथ में आ रहा है ना। सिर्फ एक ही चीज को देख लिए, तो इसको आपको अभी सेंसेक्स आप देख रहे हैं, मान लेते हैं अभी आप सेंसेक्स देख रहे हैं, मैं किसी भी स्टॉक्स पे भी अगर लगा के चेक कर लूं ना, सपोज अगर किसी स्टॉक्स पे भी लगा के चेक कर लूं तो भी आपको वही नजर आएगा। ठीक है, तो भी चलिए चेक करते हैं। चलिए तो लगा लेते हैं स्टॉक्स ईटीएफ, किसको लगा लें, चलिए यहाँ पे बहुत सारा है। एक्टिव जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, वोडाफोन 14-15 रुपए का, इसमें मजा नहीं है। जैसे टाटा स्टील हो गया, ठीक है, जिसमें वोडाफोन वॉल्यूम आता है, लेकिन आपको पता है ये पेनी है, ये अचानक से सर्किट वाला हो जाता है। तो टाटा स्टील ठीक है, लिक्विड लिक्विड स्टॉक है, इसको देखते हैं। इस पर क्लिक कर लिए, ठीक है, इस पर क्लिक किए, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं, हमें ना तो आरएसआई का ओवर सोल्ड में पड़ना है चक्कर में, ना ओवरबॉट में। मारिए गोली साले को, हटाइए टेंशन जी। आरएसआई जिन्होंने बनाया उनको तो उनका आत्मा रोएगा जब ये बात सुनेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए ये मीडियन पॉइंट के नीचे है, ये मीडियन पॉइंट है 50 वाला, ये नीचे है पहली कैंडल, तो सेल साइड में ही रहेगा। जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाएगा हम सेल में, जैसे ये 50 के ऊपर क्लोज किया तो आप यहाँ पे निकल गए। तो मान लीजिए कि 170 पे बेचिए और 166 पे निकले या 73 पे निकले, 67 पे निकले, तो 3 पॉइंट मिल गया, यानी कि 3% न मिल गया भैया, लगभग लगभग 2.25% के आसपास मिल गया। तो 2.75% मिल रहा है यहाँ पर से, तो क्या दिक्कत है। अब इसके ऊपर निकल गया, क्लोज हो गया, तो एग्जिट कर गए। हिम्मत है तो थोड़ा सा लो रिस्क लेके इसमें रिवर्ट पोजीशन बना लीजिए, बाय साइड का पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट आपने यहाँ से बनाया ना, तो उसको आप थोड़ा सा रिस्क लेके 30% का 70% घर में, 30% का रिस्क लेके बाय साइड बैठ जाइए। अगर हिम्मत है कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज को देख रहे, आप किसी में भी देखेंगे ना आपको ये चीजें काम करता हुआ नजर आएगा, और ये रोज होता है आपके सामने में, ऐसा नहीं कि मैं चिरकुट जैसा बोल रहा हूँ। भाई ये मेरा देखा हुआ है, ये मेरे 15 सालों से देख रहा हूँ, यही सब चीजें मार्केट में नॉर्मली ये सब चीज चलता है और बहुत मस्त होके चलता है। देख देख के थेथर हो गया मैं। ठीक है, और लोगों को जब मैं बताता हूँ सिंपल चीजें है ना, तो उसको तो ये तो सभ्य को पता है, अरे सही बता रहा बाप, अरे पगला तुम देख तो ये चीज ना देखा होगा। तो लोग क्या कहते हैं ना कि परेशान हो जाते हैं पहले। चलिए किसी भी स्टॉक ने जो लिक्विड स्टॉक हो, जैसे आईआरएफसी, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक बीईएल, देखिए लिक्विड स्टॉक है, इसको देखते हैं।
इसमें क्या हुआ, मीडियन पॉइंट आपका ये है, ये वाली लाइन, और ये पहली कैंडल है, ये क्या बोलता है, ये 50 के ऊपर है ना, ये क्या है, ये 50 के ऊपर है, ये मीडियन पॉइंट है 50, ये 50 के ऊपर ही है। जब ये 50 के ऊपर है तो बाय साइड रहेंगे, तो भैया बाय साइड देखिए, अगर आपने एंट्री किया 294 पे तो 296 चला गया भाई साहब, 1.5% मिल गया आपको, लगभग 1.5% से ज्यादा क्या तो मिल गया ना। और जब ये 50 के नीचे आएगा तो सेल साइड चले जाएंगे, या प्रो निकल जाएंगे, है ना, या फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना। तो अगर आपने यहाँ पर निकलते तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, लॉस तो नहीं होता ना। लेकिन अगर यहाँ पे बुक हो जाता, आप कर लेते अगर प्रॉफिट बुक, चूंकि इंट्राडे में आपको प्रॉफिट बुक करना नेसेसरी है, तो आप प्रॉफिटेबल रहते। अब ये इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो अगर आप सेल भी करते तो तुरंत से आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर आपको ये फंसाता, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आपको ऊपर और नीचे कर रहा है, तो ये रिस्क हमेशा बनता है। इसलिए ये जो प्रॉफिट बनाना, इसको बुक करना निहायत जरूरी हो जाता है, ताकि आप इसी प्रॉफिट के कुछ पैसे को आप इस जगह पे प्ले कर सकें, कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो 70% घर में रहेगा, 30% का मैं प्ले कर रहा हूं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ना, बात समझ रहे हैं, उम्मीद है समझ रहे होंगे। जो बहुत ही सिंपल है, आप यूज करेंगे ना तो मैजिक नजर आएगा। आप ना आरएसआई में कंफ्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि 1000 वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल वाले का, कुछ तो जैकपॉट जैकपॉट बोलते हैं। आपको ना जैकपॉट तो उनको ने हुआ होगा जीवन में, वो आपको क्या बताएगा, तो आरएसआई, तो आरएसआई का आप ओवरसोल्ड ओवरबॉट के चक्कर में ही मत पड़िए, आप इसका मीडियन पॉइंट पकड़ लीजिए सीधा। इसके ऊपर रहोगे मैं टिका रहूंगा, इसके नीचे रहोगे मैं निकल जाऊंगा, इसके नीचे रहोगे मैं सेल में आ जाऊंगा, इसके ऊपर रहोगे मैं बाय में आ जाऊंगा। सिंपल मेथड पकड़िए ना, आसान तो है कितना, एक बार 21 दिन 21 डेज टेबलेट खा के देखिए ना, आरएसआई, है ना, आरएसआई टैबलेट जो है आपको खाना है 21 दिन तक, खाइए ना, 50 mg का पावर में, मीडियन पॉइंट 50 है ना, तो 50 mg के पावर वाला आरएसआई का जो टैबलेट है वो आपको खा लेना है। 21 दिन तक खाइए ना, देखिए ना फायदा पहुंचेगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा आपका। और नहीं होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मुझे बताइएगा, रिजल्ट दिखाइएगा, एक्सेल मेंटेन करिएगा, कैसे ना होगा हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करिए, कैसे नहीं होगा भाई साहब, है ना। तो चेक करिए, बैक टेस्ट करिए, मुझे बताइए, और पसंद आता है तो एक आध गो कमेंट भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।